गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। मेरा नाम डॉक्टर प्रदीप डागुर है। शायद कुछ जानते होंगे, कुछ नहीं जानते होंगे। जानते, ओके। तो हमसे एक डॉक्टर होने के नाते कई बार एक बहुत बड़ा सवाल पूछा जाता है कि डॉक्टर साहब आप तो शायद भगवान को मानते ही नहीं होंगे, या फिर कई बार ये भी बोला जाता है डॉक्टर आप भी भगवान को मानते हो। बड़ा कि यार भाई भगवान कोई ऐसी चीज़ है कि जिसको नहीं माना जाए। खैर ठीक है। तो फिर कई बार मैंने डिस्कस भी किया है कई जगह पे, कई प्लेसेस पे। तो हम पूछते हैं भाई भगवान किसको बोला जाता है, भगवान की डेफिनेशन क्या होती है, भगवान के क्राइटेरिया क्या है, किसी को भी हम भगवान क्यों कह देते हैं, चाहे राम को, कृष्ण को, हनुमान जी को, शिव जी को हम भगवान क्यों कहते हैं। कोई ना कोई तो वजह रही होगी। या फिर हमारी सोसाइटी में अभी जो बोला जाता है भाई डॉक्टर को भगवान बोल देते हैं। तो मैं बोलता हूँ भाई किसी भी इंसान को भगवान बोलने के लिए किस किस चीज़ का होना ज़रूरी है। तो शुरुआत करते हैं साहब माँ बाप से। पहला भगवान हमारे लिए बोला गया है वो है हमारे माँ बाप। यानी कि उनको क्यों बोला गया, क्योंकि उन्होंने आपस में संपर्क किया और संपर्क करने के बाद एक नई जनरेशन, एक नई पीढ़ी या नया बच्चा पैदा कर दिया, जो कि किसी भी मशीन से संभव नहीं है। यस नो। तो इसलिए अब दूसरा पैदा तो कर दिया, लेकिन पैदा करने के बाद अगर उसका पालन पोषण अगर वो नहीं करें, अगर इसकी केयर नहीं करें, अगर उसके खान पान का ध्यान नहीं रखें, उसको प्रोटेक्ट नहीं करें, तो क्या वो बच्चा बचेगा? नहीं बचेगा। तो उसकी प्रोटेक्शन करने वाले हैं, उसका बाप होता है मेनली, उसकी केयर करने वाला, उसको सपोर्ट करने वाला, उसके लिए खाने पीने के पैसे का इंतजाम सब करने वाला जो बाप होता है, बाप को ही भगवान बोल दिया गया। यस नो। यानी कि एक नई जिंदगी को पैदा किया, उसको पाला पोसा, उसको जीवन दिया या जीवित रहने लायक बनाया, इसलिए माँ बाप पहले भगवान हो गए। दूसरा भगवान बोला गया साहब गुरु को। गुरु को क्यों बोला गया कि अगर तुमको शिक्षा नहीं मिलती, ज्ञान नहीं मिलता, गुरु नहीं मिलता, पढ़ाई नहीं मिलती, तो क्या तुम्हारा जीवन कुछ पहले से बेहतर होता या वैसा ही रहता? राइट। और वो वाला जीवन हो सकता है कि हम जानवर की तरह जी रहे होते, हम बिल्कुल एक बेकार ज़िंदगी जी रहे होते, हम कपड़े पहनना भी नहीं जानते, हम 4 भाषाएं भी नहीं जानते, हमको क्या बोलना है, कैसे बोलना है, कब बोलना है, या हमको क्या करना है, कैसे करना है, वो सारी चीज़ हम नहीं जान पाते अगर हमको गुरु नहीं मिलता। यानी गुरु ने हमारा जो भविष्य जो होने वाला था हमारे साथ, जैसे कोई गाड़ी चल रही होती है तो गाड़ी को देख के हम बता देते हैं भाई ये गाड़ी खाई में जाके गिरने वाली है, लेकिन गुरु ने हमको ज्ञान दिया, हमको शिक्षा दी और हमको एक बेहतर रास्ते पे लेके आया। तो गुरु दूसरा भगवान हो गया। ठीक है। तीसरा भगवान जो वो डॉक्टर, यानी हमारे लिए भी वर्ड यूज़ होता है। क्यों होता है? क्यों कई बार हम ऐसी अवस्था में चले जाते हैं, ऐसी बीमारी हो जाती है, मैं खुद भी गया हुआ हूँ और आप में से भी कई लोग गए होंगे, कि अगर उस टाइम डॉक्टर नहीं होती, चिकित्सा व्यवस्था नहीं होती, तो हम सब लोग आज शायद मर चुके होते। आप लोग भी शायद कभी न कभी ऐसी अवस्था देखी होगी। यस नो। या तो डॉक्टर ने भी आपको एक जीवन का दान दिया। यानी कि भगवान के क्राइटेरिया को फुलफ़िल करने के लिए जो मेरे को दिखता है, वो एक तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ दिखी कि जो होने वाला था उसका ऑलमोस्ट सर्टेन फ्यूचर था। यानी अगर इसको कुछ नहीं किया गया तो ये बस अब ख़त्म होने वाला है, मरने वाला है, बर्बाद होने वाला है। उस भविष्य को, यानी जो उसका भविष्य होने वाला था, उस भविष्य को बदल के और कुछ नया कर दिया। यस नो। यानी जो होने वाला था, जैसे यहाँ पे एक लड़का था, एक बार यहाँ लड़का एक नहाने के लिए कूदा था और वो डूब के मर गया था। मैं उधर था उस टाइम भी, जब तक हम आए तब तक वो देर हो चुकी थी। अगर उस टाइम उसको कोई सलाह दे देता कि भाई तू उसमें मत कूद, तो वो मरता। उस टाइम उसको सलाह देने वाला, चाहे बिल्कुल एक गंवार, यहाँ पे कई बार एक बिल्कुल ही मंदबुद्धि आदमी घूमता रहता है, अगर वो भी उसको उस टाइम सलाह दे देता कि भाई मत कूद, यहाँ पे कीचड़ है, यहाँ मर जाएगा, और उसकी बात हो, या फिर उसको डरा देता है भाग भाग भाग, क्यों पागल है वो, पागल है, घूमता रहता है ना, वो अगर उसको डरा देता भाग नहीं तो मारूंगा साले को, तो उस टाइम वो उसके लिए भगवान हो जाता। यस नो। वो बच्चा मरता नहीं। तो भगवान के क्राइटेरिया फुलफिल करने के लिए ये है कि जो आपको जीवन दे सके, आपको जीवन बचा सके, जीवन को बेहतर कर सके, और ये क्राइटेरिया में जो भी कोई फुलफिल करता है वो सब भगवान के रूप है। यानी कि अगर आप गाड़ी चला रहे हो और गाड़ी आपकी खाई में गिरने वाली है, उस टाइम आपको कोई भी आपको सलाह दे दे, एक कुत्ता ही आ जाए रास्ते में और कुत्ते की वजह से आप 2 सेकंड लेट हो जाओ या 10 सेकंड लेट हो जाओ कुत्ते की वजह से, और आप आगे से किसी खाई में गिरने से बच जाओ, तो कुत्ता आपके लिए भगवान हो गया। यस नो।
आपके ऊपर एक छिपकली आई और छिपकली की वजह से आप उस बेड से छोड़ के हट गए और 2 मिनट बाद पता चला कि ऊपर से पंखा गिर गया, छिपकली कौन थी? भगवान हो गई। तो हमारे लिए भगवान कोई भी हो सकता है और सभी भगवान हो सकते हैं। दूसरा सवाल आता है लोगों का कि साहब आप भी पूजा करते हो, आप भी मूर्ति पूजा करते हो? तो मैं उसके लिए एक कहानी सुनाता हूँ। लगभग 20 साल पुरानी बात है। मैं 11वीं 12वीं में पढ़ा करता था। तो एक शादी थी। शादी में अपने जैसे गांव के लोग होते हैं अपने जैसे, तो वो लोग कोई माधुरी का, कोई उस टाइम में माधुरी, रवीना टंडन और करिश्मा इस टाइप की जो हीरोइन हुआ करती थी, उनकी फ़ोटो को लेके यहाँ पे बिल्कुल ऐसे शीशे सामने लगा के और ये ऐसे डांस करते रहते हैं। डीजे नहीं, बैंड बाजा चलता रहता था, उसमें गाना चल रहा है और उस हीरोइन की फ़ोटो लगा के यहाँ पे वो करते रहते। तो मेरे को बड़ा वो लगा कि यार ये बड़ा सही चीज़ है। मेरे को एक बार तो लगा ना कितने बेवकूफ़ है साला, हीरोइन का फ़ोटो लगा के और ऐसे कोई होता है क्या ऐसे? बट वो फील कर पा रहे थे कि मैं उस हीरोइन के साथ ही नाच रहा हूँ, या फिर सामने वाले के सीने पे एक वो हीरोइन की फ़ोटो लगाई हुई थी उसके साथ डांस कर रहे थे और फील कर पा रहे थे शायद कि मैं उस हीरोइन के साथ नाच रहा हूँ। तो ये चीज़ से कहीं क्लियर हुआ कि नहीं यार अपन भी तो यही करते हैं नहीं करते? अपन कोई भी मूर्ति दिखती है हनुमान जी की, शिव जी के रास्ते में, हम फटाक से उसको एकदम से नमन करते हैं, हम फील कर लेते हैं ना उनको, भगवान को। यस नो? तो एक कहानी किसी महापुरुष ने एक बार, एक इसमें ये भी जोड़ देता हूँ मैं, एक महापुरुष से पूछा गया था साहब मूर्ति पूजा क्यों करनी चाहिए? तो उसने कहा कि भाई ठीक है कल जवाब दूंगा, तो एक काम करना, अपने मम्मी पापा का किसी का एक फ़ोटो लेके आना। और वो फ़ोटो लेके लाया और लाके उसको नीचे पटक, इस पर थूक और इस पर लात मार। घरे साहब ऐसे कैसे हो सकता है? ये तो मेरे बाप हैं। ये बाप का है? बाप तो बहुत पहले मर चुका है, ये तो कागज़ का टुकड़ा ही तो है, इस पर क्या है? करे साहब ऐसे कैसे? साहब मेरे तो इसकी पूरी भावनाएं जुड़ी हुई हैं, मेरे तो पूरा साहब इसके साथ हमेशा मैं इनको नमन किया करता हूँ, नमस्कार किया करता हूँ, पूजा किया करता हूँ। साहब इनको ऐसे कैसे करवा रहे हो? आप पागल हो गए क्या? कि भाई तू भी तो कह रहा था कि यार मूर्ति क्यों पूजा करना चाहिए, तो मिट्टी का टुकड़ा है, ये तो कागज़ का टुकड़ा है, इस पर क्या है? तो इम्पोर्टेंट वो नहीं है कि वो किस चीज़ का टुकड़ा है, हमारी उसके साथ क्या भावनाएँ जुड़ी हुई हैं। आज गणेश चतुर्थी है, हम गणेश जी की पूजा करेंगे, गणेश जी के लिए फास्ट करेंगे, गणेश जी का भोग लगाएंगे। यस नो? यस। तो गणेश जी की अगर हम पूजा कर रहे हैं और हमको एक गणेश जी की कोई मूर्ति का इमेजिनेशन बचपन से तुमको दिया ही नहीं जाता, मैं तुमको एक भगवान का नाम लूँ, कपड़ काटूँ, इस भगवान की पूजा करनी है, आज बताओ क्या तुमको फील आएगा बिना मूर्ति के? नहीं। भगवान का नाम क्या? कपड़ा काटो। मैं बोलूँगा सबसे बड़ा भगवान है, शिव जी से भी बड़ा भगवान है, तुम इसकी पूजा करो, फील आ पाएगा क्या? है? यस? नहीं आ पाएगा ना। तो फील लाने के लिए आपको मूर्ति की ज़रूरत होती है। कई बार हम खुद भी किसी को अगर याद करें, जैसे हम सपोज करो हमारा कोई बहुत बचपन का कोई दोस्त हो, जिगरी हो, हमारी याददाश्त से वो धूमिल हो चुका है, लेकिन जब उसकी फ़ोटो सामने आती है तो एकदम से हम दोबारा से उस पास्ट में चले जाते हैं, हम उसको फील कर पाते हैं और हमको वही आनंद कई बार आ पाता है। हम जैसे 10 साल पहले अगर कहीं घूमने गए, कोई शानदार जगह, मुंबई में एक बहुत शानदार होटल में अगर गए, अब हमारी याददाश्त से वो लगभग धूमिल हो चुका है, लेकिन जैसे उसकी फ़ोटो अगर आज हम देखेंगे तो हमको दोबारा से आनंद आएगा, और यार उस होटल में क्या यार मस्त मज़ा आया था, क्या शानदार होटल थी, क्या शानदार माहौल था यार, क्या शानदार पेड़ थे, वाओ। तो इस चीज़ को मेमोराइज़ करने के लिए आपको मूर्ति की फ़ोटो की ज़रूरत पड़ेगी ही। अभी देखते हो ना तुम लोग, हैं, मोबाइल पे देखते हो, लड़कियों की फ़ोटो देखते हो, उससे फील आता है? यस नो? तो एक फील डेवलप करने के लिए, कनेक्शन डेवलप करने के लिए, एक भावनाएं जोड़ने के लिए आपको मूर्ति की ज़रूरत होती ही है। इसलिए मैं हमेशा मूर्ति पूजा का पक्षधर हूँ। और इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आपकी मूर्ति के कभी गंदा हाथ लग गया और ये लग गया तो वो अपवित्र हो गई। नो, पाप हो गया। नो, क्योंकि वो मूर्ति वास्तव में भगवान नहीं है, लेकिन भगवान को याद करने का, भगवान की जो भी कंसेप्ट थे उनको याद करने का एक जरिया ज़रूर होता है। इसलिए मैं तो कहता हूँ मूर्ति पूजा अवश्य करें, मूर्ति रखें, जो भी आपके फेवरेट भगवान हैं उनको आप डेली रखें, अपने सामने रखें, कहीं भी रखें, उनको याद करें। और याद करने का होता है उनके जो जो गुण थे उनको याद करें, क्योंकि जिस चीज़ को हम याद करते हैं वो कई बार हमारे जीवन में उतरने लग जाते हैं। सो गणेश चतुर्थी के अवसर पर आप सभी को गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं। आपका जीवन शुभ हो, सुखी हो, आनंदमय हो, इसी आशा के साथ